जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज जो हंगामा हुआ, हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक 4 बार की विधायक शमीमा फिरदौस जी हैं। शमीमा जी, कैसे देख रहे हैं आप जो कुछ भी हुआ है पिछले 3 दिनों में विधानसभा में? ये तो बहुत ही अफसोस की बात है कि जो अपोजिशन पार्टी जो यहाँ पर बैठी थी तो उन्होंने कुछ बोलने नहीं दिया, और नहीं उनमें मुझे लगता है, जो मैं फील कर रही हूँ, उन्होंने मन पहले ही बनाया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर वो बुरी तरह से और हार जाएंगे और जो एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि जो यहाँ पर रूलिंग पार्टी है या बाकी दूसरे जो लोग हैं, जो पिछले दिनों से, पिछले सालों से, 10 सालों से, अगर जाहिर सी बात हम करेंगे 15 16 से ही, लेकिन उसके बाद जो 19 के बाद जो हुआ है, ये सारे जो इसके तुखम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिखेरे थे वो था 2016, तभी से ये इस काम पर लगे हुए थे। फिर 2019 में उन्होंने उसका अमली जामा पहनाया, तो तब से हम इनको कहते कि देखिए जी यहाँ पर क्या क्या हुआ है। तो इनमें ये हिम्मत नहीं थी, इनमें ये करेज नहीं थी टू फेस पीपल, जो अगर ये हमारी बात सुनते तो इनको लगता कि यहाँ पर क्या हादसात, क्या मसाइब हुए, क्या मुश्किलात है। इन्होंने तो कुछ देखा नहीं, इन्होंने हमेशा जम्मू देखा, ऐश देखी, ऐश देखे, लेकिन मुसीबत कश्मीर ने देखी, मुसीबत कश्मीर ने। हम 1 साल के लिए हमें बंद रखा गया, मैं खुद 1 साल के लिए नजरबंद थी। ये मुसीबत हमने देखी, हमारे लोगों ने क्या देखा। पुलिस की कॉल आती थी उनको, नौजवानों को, और कहते थे कि शाम को थाने आना। जब वो शाम को थाने जाते थे, वहीं से उनको गायब किया जाता था। जो हमारे बच्चे हैं, उन्होंने स्टार्ट किया है 2018, उस वक्त उन्होंने PSA लगाया 1154। फिर उन्होंने 2000, फिर जब इन्होंने लगाया 2018, 2019, 2020 में तो 200 लड़के इन्होंने गिरफ्तार किए। उन पे UPA लगा और उन पे कुछ लोगों पे सेफ्टी एक्ट भी लगा, जो अनलॉफुल एक्टिविटीज में। अब आप ये मुझे बता दीजिए, उसके बाद इन्होंने 2021 में फिर से 954 उन लड़कों को बंद किया। किस लिए? क्योंकि उन्होंने कभी स्टोन पेल्टिंग की थी, कभी कांगड़ी चलाई थी, कभी स्टोन लिए थे। ये सारा कुछ, ये जो मुश्किलात है, हमने देखे, हमने खुद देखा हमारी लैंड जाते हुए। आप ये पॉलिसी देखें, इन्होंने कहा कि 5 मरला हम जमीन देंगे। किनको दिया है? इस पे एक बाज़ाब्ता तौर पर ये सुनते, इनमें अगर हिम्मत होती तो ये आते वहां पे हाउस में और ये फेस करते, ये सुनते यहाँ पर क्या हुआ है। मगर इनमें वो, मुझे लगता है इनमें वो बर्दाश्त नहीं थी, इसलिए वो भाग गई। दूसरी तरफ देखें तो हिंसा भी बढ़ रही है। हाल फिलहाल के दिनों में बहुत घटनाएं हुई। कल भी किश्तवाड़ में 2 लोगों की गोली मार कर हत्या की, सोपोर में एनकाउंटर हुआ, श्रीनगर में ग्रेनेड हुआ। तो हिंसा के बीच में अगर एक मुद्दे को लेकर सदन ही नहीं चलेगा तो क्या ये आम लोगों के साथ जाती नहीं, मतलब इस बात के लिए थोड़ी ना ये बंद हुआ है। ये तो इस बात के लिए तो एक ही बात नहीं है, हमारे मुख्तलिफ जो मुश्किलात है, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स है। पिछले 6-7 साल से, जो हम 6-7 साल से हम एक ही मुश्किल ये फेस नहीं कर रहे हैं। अगर इस वक्त कुछ हुआ है, ये तो आपको पता है, होम अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, एंड इट इज देयर ड्यूटी टू सी। उन्होंने बॉर्डर्स पे क्या रखा है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनकी क्या ड्यूटी है, ये उनका काम है। एक तरफ से तो वो कहते हैं यहाँ पर बिल्कुल हालात नॉर्मलाइज सारा कुछ हो गया है, और दूसरी तरफ से यहाँ पे ये हादसात है। इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए। कश्मीर गवर्नमेंट अभी तो 2-4 दिन ही हो गए हैं, और फिर होम भी हमारे पास है नहीं, तो इसलिए आई थिंक इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी ऑल द फैक्ट्स। क्या आप ये बोलना चाहती हैं कि चूंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी अभी केंद्र के पास है तो विधायक यहाँ पे नहीं, तो क्या BJP के लिए ये जरूरी नहीं था कि वो बहस में शामिल होते? उनके लिए जरूर था, मगर उनको आना चाहिए था ना। वो खुद चले गए। उनको स्पीकर साहब ने कई बार कहा कि आप बैठिए। जो लीडर ऑफ द, जो उनका अपोजिशन है, लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उनको कई बार उन्होंने कहा आप बैठे, इनको भी कहिए बैठने के लिए, क्योंकि हम भी सुनना चाहते थे, हम सुनाना भी चाहते थे और सुनना भी चाहते थे। लेकिन विधायकों पर यह आरोप लग रहा है कि वो राजनीति में ज्यादा और आम लोगों की जान से कम खेल। नहीं, ये तो आम लोगों की ही बात है ना। जो हम कर रहे थे, हम तो आम लोगों की बात कर रहे थे, हम तो नौकरियों की बात कर रहे थे, हम तो जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं, हम तो अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, हम औरतों की सिक्योरिटी चाहते हैं। यहाँ विमेन कमीशन हुआ करता था, वो बंद हो गया। आपको पता है आजकल कितने केसेस है जो कोर्ट में पेंडिंग है? 2.3, तो 2 लाख से ज्यादा है जो मॉलिस
मॉलेस्टेशन के लिए जो है मॉलेस्ट किया हुआ है, जो रेप केसेस है, मर्डर केसेस है, जो घरेलू तनाज़े हैं, डाउरी सिस्टम है, एट्रोसिटीज़ है, इट इज़ ओनली ये हुआ है शुरुआत, इसकी शुरुआत हुई है वेरी रिसेंटली, पिछले 6 साल से. तो इस पर बात नहीं होगी, इस पर हम बात नहीं करेंगे. कौन हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस थिंग्स, कौन? हम तो कहते हैं वीमेन कमीशन अगर बंद होगा, ये अगर किसी ने मर्डर किया चले छोड़े मर्डर किया, लेकिन अगर किसी को यूं ही फंसाया गया उसको ट्रायल क्यों नहीं? क्या कौन जिम्मेदार है कि सदन 3 दिन नहीं चल सका? वो खुद जो भाग गए, जिन्होंने शोर किया, जिन्होंने किताबें वहाँ पे फाड़ी, जो किताबें टेबल पे चढ़े और उन्होंने वो लाते मारे. कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे था, जिसको वो कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है, भगवान है, उसकी उन्होंने धज्जियां उड़ाई. ये उनके, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. हम नहीं, हम तो बैठे थे, हम उनको भी कहते थे आप बैठिए आप बैठिए. नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ही तो प्रस्ताव लाया गया था 370 को लेकर. वो तो जरूरी लाना था, वो तो ये तो हमारे कौमी, हमारा मसला है, हमारी कौम का मसला है. हम कौम का मसला अगर ये नहीं उठाएंगे तो फिर क्या करने हम आएंगे. इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो मॉरल कैरेक्टर जो इंसान का होना चाहिए, जो हमारे पास था, वो इन्होंने, जैसे ये डाकू थे, रात के टाइम आ गए और उन्होंने छीन लिया. ऐसे कोई बादशाह राजा महाराजा लोग करते थे. इस मॉडर्न एज में जो डेवलपिंग कंट्री है इंडिया, इतनी बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, कोई इस तरह से थोड़ी डिस्कशन करना चाहिए था. क्या अगले 5 साल हम इसी तरीके का रिलेशनशिप? तो नहीं, हम तो चलेंगे, हम तो अच्छी तरह से अपना काम करेंगे. बाकी ये क्या करेंगे, ये उनको तो जम्मू वालों को जवाब देना है. शुक्रिया. थैंक यू. शमीमा फिरदौस, जिन्होंने 2 टूक शब्दों में बोल दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से लाया गया विधायक उनके मैनिफेस्टो में शामिल है और बीजेपी की तरफ से की गई कार्रवाइयां, चाहे शोर शराबा हो या सदन का बहिष्कार, वो उनकी राजनीतिक मजबूरी. कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़, श्रीनगर. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.